और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, विकास दुबे के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। जी हां, एक बड़ी खबर मिल रही है, विकास दुबे के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। ये एक बड़ी खबर मिल रही है कानपुर के भौती इलाके से। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर, यानी कि जो काफिला विकास दुबे को यूपी एसटीएफ का जो काफिला उज्जैन से कानपुर लेकर जा रहा था, वो काफिले में कई सारी गाड़ियां शामिल थी और उस गाड़ी के 10 किलोमीटर आगे और 10 किलोमीटर पीछे किसी गाड़ी को आने की वो नहीं थी, लेकिन ये हादसा हुआ। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब ये एक बड़ी खबर मिल रही है कि कानपुर के भौती इलाके में एनकाउंटर हुआ है। विकास दुबे के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, विकास दुबे के साथ ये पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। ये एक बड़ी खबर मिल रही है। तो ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद। कानपुर में यूपी एसटीएफ की एक गाड़ी पलटी, वहां पर मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं, पुलिस का काफिला भी इस वक्त मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं, ट्रैफिक जाम हो चुका है। हालांकि ये इंतजार किया जा रहा था कि उस गाड़ी में कौन था, लेकिन अब ये अचानक से एक बड़ा अपडेट मिला है, बड़ी खबर मिल रही है इस पूरे मामले में। यूपी एसटीएफ की जो गाड़ी पलटी है, जो हादसा हुआ है, उस गाड़ी में विकास दुबे सवार था। विकास को ले जाते हुए एसटीएफ की गाड़ी पलटी है। लोगों ने आवाज सुनी है, वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी, तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता के कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने वहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज जी। सुनी थी। अच्छा, कितनी लगभग कितनी आवाज सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष पासवान। आप किस से कानपुर जा रहे थे? जी जी जी, कैसे जा रहे थे? किस चीज? बाइक से। बाइक से जा रहे थे। जी। तो फिलहाल प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये फिलहाल अभी स्टेटमेंट आया कि उन्होंने गोलियों के सुनने की जो है आवाज सुनी, गोलियों की आवाज उन्होंने सुनी। कानपुर के भौती इलाके में ये फिलहाल एनकाउंटर जारी है। ये एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर मिल रही है इस पूरे मामले में। विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने फिर एनकाउंटर किया। एनकाउंटर जारी है विकास दुबे के मामले में। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। विकास दुबे गाड़ी में सवार था, ये भी खबरें मिल रही है। उज्जैन से कानपुर जब यूपी एसटीएफ की टीम उसे लेकर पहुंच रही थी, उस वक्त यह हादसा हुआ और कानपुर जो है काफिला पहुंच चुका था। खबरें यह भी थी कि आज 10 बजे उसे उसकी पेशी है, उसे पेश किया जाएगा। और पेशी से पहले कातिलाना हादसे का ये शिकार गैंगस्टर हुआ है। एक बड़ा अपडेट, पेशी से पहले कातिलाना हादसे का शिकार गैंगस्टर विकास दुबे हुआ है। गैंगस्टर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक यह खबर मिल रही है, जब उसने भागने की कोशिश की, कानपुर में पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई। वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा, जी, तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता के कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने वहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज जी। सुनी थी। अच्छा, कितनी लगभग कितनी आवाज सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष पासवान। आप किस से कानपुर जा रहे थे? जी जी जी, कैसे जा रहे थे? किस चीज? बाइक से। बाइक से जा रहे थे। जी। तो आशीष पासवान ये एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कानपुर जा रहे थे और उनके मुताबिक उन्होंने गोली की आवाज सुनी। और देखिए, अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि आपने पहले सुबह तो खबर सुनी होगी कि यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन से विकास दुबे को कानपुर लेकर जा रही है। 10 बजे उसकी पेशी होने वाली थी, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ। यूपी एसटीएफ के काफिले में जो गाड़ियां शामिल थी, उस गाड़ी में एक गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई। खबर यह मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, उस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई। उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और विकास दुबे ने जब भागने की कोशिश की तो पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एनकाउंटर जारी है। विकास दुबे के घायल होने की फिलहाल खबरें मिली है। अस्पताल में भी कुछ पुलिस कर्मियों को फिलहाल रेफर किया गया है और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं जो वहां पर गाड़ियों से गुजर रहे थे, उनके मुताबिक उन्होंने दंदनाते हुए गोलियों की आवाज सुनी है। यानी पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है, फायरिंग की है बंदूक से, उन गोलियों की आवाज पुलिस ने जो की है विकास दुबे पर, वो गोलियों की आवाज प्रत्यक्षदर्शियों ने सुनी है। और खबर यह भी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेकर भागने की कोशिश विकास दुबे कर रहा था। आज सुबह हाईवे पर गैंगस्टर की ये जो गाड़ी है वो हादसे का शिकार हुई
और जैसे ही हादसे का शिकार हुई गाड़ी, विकास दुबे भागने की फिराक में था। पुलिस के हथियार लेकर वो भागने की कोशिश कर रहा था और उस दौरान मुठभेड़ हुई। और ये फिलहाल विकास दुबे मामले में अब एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। उसने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। आज सुबह हाईवे पर गैंगस्टर की गाड़ी का हादसे का शिकार हुई, जिसमें विकास दुबे था। और ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त पूरे मामले में मिल रहा है। जिस गाड़ी में बताया जा रहा है, जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, वही गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। यूपी एसटीएफ की गाड़ी पलटी है। तो चश्मदीद का दावा है कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी है और जाहिर है कि चश्मदीद ने जो दावा किया है गोलियों की आवाज सुनने का, उसके बाद एक बात ये साफ जाहिर हो रही है कि पुलिस यानी कि यूपी एसटीएफ और विकास दुबे कहीं ना कहीं मुठभेड़ हुई है। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, यूपी एसटीएफ के हथियार को छीनने की कोशिश की और विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। चश्मदीदों का, प्रत्यक्षदर्शियों का यह दावा है और वो ये कह रहे हैं अल सुबह की यह घटना है। जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है वो गाड़ी में ही विकास दुबे सवार था। जो काफिला यूपी एसटीएफ का जा रहा था उज्जैन से कानपुर, उसमें से एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई। विकास दुबे भागने की फिराक में था। उसने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की और गाड़ी पलटी। जब विकास दुबे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, उसके बाद बताया जा रहा है ये एनकाउंटर हुआ। तो ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त कानपुर के भौती से मिल रहा है। जहां पर ये गाड़ी पलटी है, जहां पर ये हादसा हुआ है, उस जगह पर बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने गोलियों के सुनने की आवाज जो है, ये बात जो है मीडिया से साझा की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी है। और ये देखिए देर रात जब काफिला गुजरा, क्योंकि रात को 3:15 बजे विकास दुबे को जो पुलिस की यूपीएस की टीम है, यूपी एसटीएफ की टीम, वो झांसी से लेकर पहुंची थी कानपुर। सुबह खबरें ये भी मिली अल सुबह 6 बजे की यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच रही है। और ये इस वक्त गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। कानपुर गोलीकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर की भी खबरें हैं। फिलहाल विकास दुबे ने हथियार लेकर जो भागने की कोशिश की, उसके बाद यूपी एसटीएफ और पुलिस के जो जवान हैं उनकी मुठभेड़ हुई, विकास दुबे से सामना हुआ। और ये अब से कुछ मिनट पहले ही आज सुबह हाईवे पर ये गैंगस्टर की भागने की जो अपडेट मिली हादसे के बाद, उसके बाद अब प्रत्यक्षदर्शियों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोगों ने वहां पर गोली चलने की भी आवाज सुनी और ये एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में फिलहाल मिल रहा है। हम रुक करेंगे इस वक्त हम रुक करेंगे न्यूज रूम का। सीधे विशेष संवाददाता विजय मांडगे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जरा सिलसिलेवार बताइए, जो अपडेट मिल रहा है कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, हथियार छीनने की कोशिश की और एनकाउंटर की भी खबरें, क्या है फिलहाल अपडेट? देखिए दीपक, का एनकाउंटर की खबर है, एनकाउंटर हुआ है ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं और उस एनकाउंटर में विकास दुबे घायल हुआ है, गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। ये जो तमाम खबरें हैं ये सूत्रों के हवाले से मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी पलटी है हाईवे पर और अचानक वहाँ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। चूँकि मीडिया लगातार फॉलो कर रहा था विकास दुबे के काफिले को जो यूपी एसटीएफ ले जा रही थी, गाड़ी पलटी और उसके बाद ये बताया गया कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे उस गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था और उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। उसके बाद उसके पास कुछ उसने हथियार भी, जो उसके साथ बैठे हुए थे जवान, उनसे हथियार भी छीन लिए और फिर वो जंगल की तरफ, वो पास में जो हाईवे के बगल में जो ज़मीन हमने तस्वीरों में देखी है, वहाँ थोड़ा सा जंगल है, खुला मैदान है, उसकी तरफ भागने की उसने कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। और उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की है, दोनों तरफ से फायर हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। पुष्टि नहीं है, लेकिन ये तमाम जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से ऐसी मिल रही है। उसके बाद पुलिस की गोली से वो घायल हुआ है, घायल होने के बाद उसे अस्पताल भेजा गया, क्योंकि लोगों ने गोलियों की आवाज़ सुनी है। जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी है, उन्होंने मीडिया को ये बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि घायल हालत में उसे विकास दुबे को ले जाया गया है, अस्पताल ले जाया गया। अब कौन से अस्पताल ले गए हैं ये नहीं पता, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि कल शाम को ही उज्जैन से यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर रवाना हुई थी और उसे आज कानपुर के कोर्ट में पेश करना था। इससे पहले कुछ तस्वीरें आई थी जब वो कानपुर की सीमा पर
यूपी एसटीएफ की गाड़ियां और 3-4 गाड़ियां जो थी वो प्रवेश करती हुई नजर आई थी। और बहुत इस रोड पर ट्रैफिक, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दोनों तरफ जो है वो। इस गाड़ी के पलटने से वो ट्रैफिक जाम हो गया, बड़े बड़े वाहन जो है वो उस सड़क पर नजर आए, लेकिन मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने उस ट्रैफिक को हटाने की कोशिश की। लेकिन सबसे अहम बात यही लेकिन है। अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें ये मिल रही है कि विकास दुबे मारा गया है। अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये खबरें भी मिल रही है। तो क्या माना जाए कि इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं जो डर उसको था कि यूपी पुलिस उसको मार देगी एनकाउंटर में, एक्सीडेंट के बाद उसने मौका तलाशा, पुलिस को चकमा देने की कोशिश की और उसी बीच मुठभेड़ हुई और शायद ये क्रॉस फायरिंग हुई है पुलिस की तरफ से? देखिए, अभी बताया यही जा रहा है, लेकिन मारा गया है ये अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। सूत्रों के हवाले से ही खबर है, लेकिन वो गंभीर हालत में ज़रूर है, ऐसा बताया जा रहा है। ये भी सूत्रों के हवाले से है कि गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया है और बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है। और इसी वजह से अब उसे कौन से अस्पताल ले जाया गया है ये इस थोड़ी देर में इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि शाम को जब उज्जैन से एसटीएफ उसे लेकर निकली थी तब सब कुछ ठीक था और एसटीएफ ने उसे अपने हिरासत में लेकर सीधे कानपुर पहुंचना था। कानपुर में कोर्ट में पेश किया जाना था विकास दुबे को। 5 लाख का इनामी था और जिस तरीके से उसने उज्जैन में खुद को पुलिस के हवाले किया, एक तरह से सरेंडर की जो पटकथा लिखी, उससे कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की किरकिरी जरूर हुई, क्योंकि विकास दुबे की तलाश बहुत दिनों से पुलिस कर रही थी। 2 जुलाई को जब उसने गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, उसके बाद से ही लगातार उस पर शिकंजा कसता चला जा रहा था। विकास दुबे पर 1 रुपए का इनाम भी नहीं था दीपक, जब जिस समय उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। लेकिन इन 8 दिनों में उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था यूपी पुलिस ने, और केवल इसीलिए क्योंकि पुलिस वालों की हत्या कर वो फरार हुआ था। फरार होने के बाद वो कई ठिकानों पर रहा था, कई सारे सवालों के जवाब मिलने थे आज कोर्ट के सामने जब उसे पेश किया जाता। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि वो वहां से जब फरार हुआ था अपने गांव से, तो वो कहां पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने किन किन लोगों की मदद ली, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उसके बहुत सारे संपर्क थे। उन संपर्कों के जरिए वो एक एक राज्य में पहुंचते हुए सीधे उज्जैन पहुंचा था। तो किन किन लोगों से उसने संपर्क किया था, वो कौन लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की थी, ये तमाम सारे सवालों का आज जवाब मिलना था जब वो कोर्ट में पेश होता। और उसके बाद जब उसे रिमांड पर लिया जाता तो पुलिस उससे पूछताछ करती। लेकिन उससे पहले ये एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है कि कानपुर के बाहर ही गाड़ी पलटी है, जिसमें बताया जा रहा है कि विकास दुबे था। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, जब गाड़ी पलटी उसने कुछ हथियार भी पुलिस वालों के ले लिए, क्योंकि जब यहाँ उज्जैन से वो एसटीएफ के साथ रवाना हुआ तो तब उसके पास हथियार नहीं थे। जाहिर तौर पर उसने उसके साथ जो सिपाही या पुलिस वाले बैठे थे उनके हथियार छीने होंगे। और उसके बाद फिर ये जो एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं कि एनकाउंटर हुआ है, गोलियों की आवाज सुनी गई है, तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। गंभीर रूप से घायल हुआ है, इसमें और ज्यादा अपडेट का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है विकास दुबे इस पूरे केस में। दीपक विजय, लेकिन सवाल तो अब ये मसला खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा मामला कहीं ना कहीं संदेह में इसलिए भी दिख रहा है कि यूपी एसटीएफ जिस तरह से पूरी सुरक्षा के साथ ले जा रही थी, देर रात को 3:15 बजे उनका काफिला झांसी क्रॉस हुआ। खबर यह भी थी कि 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर विकास दुबे के काफिले के आगे और पीछे कोई गाड़ी नहीं जा सकती, इतनी सिक्योरिटी के साथ ले जाया जा रहा था। लेकिन क्या हम माने कि मौसम खराब था, इस कारण शायद यह हादसे का शिकार हुई, एक गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और यह एक मौका था विकास दुबे के पास शायद भागने का, क्योंकि जो डर उसको सता रहा था मरने का, मर जाने का, वही शायद ये एक बड़ा कारण है कि एनकाउंटर की खबरें। देखिए दीपक, अब मौसम की वजह से हुआ हो सकता है हादसा, क्योंकि जिस समय विकास दुबे के काफिले ने एंटर किया है कानपुर में, उस समय भारी बारिश हो रही थी। तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आई हैं और सभी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे चली जा रही है। लेकिन जैसे ही ये बारिश हुई है और बारिश के बाद थोड़ी देर में दूसरी तस्वीर आती है कि डिवाइडर से टकराकर एक गाड़ी जो है वो सड़क किनारे पलटी हुई है, जिसका वाइपर चल रहा है। देखिए, सबसे अहम बात है वाइपर चल रहा है, यानी मैं एक छोटा सा अपडेट विजय दर्शकों को दे दूं। एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, खबर मिल रही है कि एसटीएफ का एक जवान घायल हुआ है और विकास दुबे की कमर में गोली लगी है। हालांकि अभी उसकी हालत गंभीर है या मारा गया ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन बताया जा रहा है एसटीएफ का एक जवान घायल हुआ है और विकास दुबे के कमर में गोली लगी है, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फिलहाल पुष्टि हो गई है और ये फिलहाल एक बड़ा अपडेट मिला है। एसटीएफ का एक जवान घायल हुआ है और विकास दुबे के
कमर में गोली लगी है, जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया है, अस्पताल में रेफर किया गया है। कानपुर के भौती इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। तो सूत्रों के मुताबिक जो बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, हालांकि एक बार फिर हम कह रहे हैं आधिकारिक पुष्टि होना पुलिस की तरफ से और यूपी एसटीएफ की तरफ से होना बाकी है, लेकिन खबर यह मिल रही है कि विकास दुबे, कुख्यात आरोपी बदमाश, 5 लाख का इनामी बदमाश जो कल उज्जैन से पकड़ा गया, वो एनकाउंटर में मारा गया है। इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है सूत्रों के हवाले से। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। कानपुर के भौती इलाके में हादसा हुआ। विकास दुबे को जो काफिला पुलिस का गाड़ी को लेकर जा रहा था, उसमें से एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई, डिवाइडर से टकराई, गाड़ी पलट गई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस के हथियार छीनने की कोशिश की, पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और बदले में पुलिस ने उसे गोली चलाई, जिसमें विकास दुबे की कमर में गोली लगी और यूपी एसटीएफ का एक जवान घायल हुआ और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने तेज दंदनाती गोलियों की आवाजें भी सुनी हैं। यानी कि ये सारी जो खबरें इनपुट से मिली हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि विकास दुबे भागने की फिराक में जरूर था। एक बार फिर हम रुक करेंगे, विजय मांडगे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय, तमाम अपडेट्स जो हमें मिल रहे हैं इनपुट से, सूत्रों के हवाले से, वो इशारा तो इसी तरफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा एसटीएफ का जो पूरा प्लानिंग था ले जाने का, कहीं ना कहीं उसमें हादसे का शिकार हुई गाड़ी और विकास दुबे भागने की कोशिश में आता था, उसी कारण ये हादसा हुआ। एक बार फिर हम रुक करेंगे, विजय से बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, विकास दुबे मारा गया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है। बड़ा अपडेट कानपुर के भौती से फिलहाल मिल रहा है, गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है। गाड़ी हादसे का शिकार हुई और बताया जा रहा है कि गैंगस्टर विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार था, वही गाड़ी हादसे का शिकार हुई। गाड़ी पलट गई, मौसम खराब था, तेज बारिश हो रही थी और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो वहां पर गुजर रहे थे, जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत में बात कही है, ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने तेज गोलियों की आवाजें सुनी। यानी कि अब इस पूरे घटना में अब तक जो पूरा अपडेट सामने आया है, आप देखिए सिलसिलेवार। उज्जैन से यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को कानपुर लेकर पहुंची। रात को 3:15 बजे झांसी से काफिला क्रॉस हुआ। सुबह 6 बजे खबरें आई कि आज 10 बजे उसकी पेशी है, पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन अचानक से ब्रेकिंग न्यूज आई, बड़ी खबर आई, कानपुर ले जाते वक्त कानपुर के भौती इलाके में जो काफिला था विकास दुबे का, उनमें से एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई और जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई, उस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था। गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद जब हादसा हुआ तो विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। यूपी एसटीएफ के पुलिस जवानों के जो हथियार है वो छीनने की कोशिश की और उसके बाद जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की, गोली मारी और विकास दुबे की कमर में गोली लगी है। हम रुक करेंगे, एक बार फिर से विजय मांडगे हमारे साथ जुड़ गए। विजय, खबरें तो सूत्रों के हवाले से यही मिल रही है कि अब विकास दुबे मर गया एनकाउंटर में, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। देखिए दीपक, बिल्कुल लगातार हर पल जो है वो ये खबर जो है अपडेट हो रही है, बदल रही है। पहले एक्सीडेंट की खबर मिली थी, ये खबर मिली कि विकास दुबे के काफिले में जो गाड़ी शामिल थी, यूपी एसटीएफ का जो काफिला था जिसमें एक गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, वो शायद हादसे का शिकार हुई है। लेकिन खबर ये थी कि विकास दुबे उस गाड़ी में था या नहीं था, पहले तो ये अब से कुछ ही चंद मिनट पहले मैं ये कहूँगा, क्योंकि लगातार पिछले हमने देखा कि 10 मिनट में बहुत सारा अपडेट हो गया है इस पूरे घटनाक्रम में। और 10 मिनट पहले तक ये खबर थी कि एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, उसमें विकास दुबे था या नहीं था ये कंफर्म नहीं है। उसके तुरंत बाद एक खबर आती है कि उस गाड़ी में विकास दुबे था, जो वहां से उसने जैसे ही गाड़ी पलटी है वहां से उसने भागने की कोशिश की है। जवानों का उसके साथ जो जवान थे उनका हथियार छीन कर वो भागा है और उसके बाद फिर अचानक प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से ये बयान आता है कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी, यानी गोलियां चली हैं, विकास दुबे और पुलिस के बीच में गोलियां चली, जिसमें यह खबर आई कि विकास दुबे के कमर में गोली लगी, उसे ले जाया गया, गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब यह खबर आई कि वो मारा गया है, यानी कि हो सकता है कि अस्पताल ले जाने से पहले ही रास्ते में ही शायद उसकी मौत हो गई है। और ये पूरा जो घटनाक्रम है महज 10 मिनट के अंदर एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त पूरे देश भर की सुर्खियां ये मैं कहूँगा कि बन गई है कि विकास दुबे, जिसे चंद घंटे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन से यूपी पुलिस
पुलिस अपने साथ लेकर कानपुर गई थी। कानपुर की सीमा पर पहुंचने से पहले ही ये एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन अब विकास दुबे के मारे जाने की खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसके कमर में गोली लगी थी, जिसके बाद वो मारा गया है। अस्पताल ले जाते वक्त या अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस वक्त उसकी सांसें उखड़ गई हैं और उसकी मौत हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। विजय, मैं अभी भी रोकना चाहूंगा, आधिकारिक पुष्टि अस्पताल से नहीं